लास्ट लेक्चर में हमने नया टॉपिक शुरू किया था, रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल. ओके, reproduction. What is reproduction? It is defined as the biological process formation of the new life formed from pre-existing similar life. समझ आया कुछ हिमांशु? आज तू ही टारगेट रहेगा. हाँ? ये प्री एग्जिस्टिंग है, मेल फीमेल. इनसे जो फॉर्म होगा ये न्यू लाइफ होगा. सी यानी न्यू लाइफ, और ये ए एंड बी प्री एग्जिस्टिंग है. ये होल प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन. व्हाट इट? द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ. फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सिमिलर लाइफ. इससे ही ये नया बनेगा. नया बनेगा यानी ये बन सकता है या ये बन सकता है. ये नहीं, दोनों नहीं बन सकते. ट्विंस होगा तो आए समझ में, ट्विंस होगा तो. रिप्रोडक्शन ऑकर इन एनिमल टू वेज, असेक्सुअल, सेक्सुअल. दो टाइप के रहते हैं, सेक्सुअल, असेक्सुअल. ओके, asexual reproduction in animal. It is common method in lower animal. जो छोटे लोअर है वो एक कॉमन मेथड है इसमें. It is not involve meiosis nor gametes formation of fusion. What is mitosis? What is meiosis? Shubham. Mitosis process in which out of one two gametes are formed, and meiosis one. What is mitosis? What is meiosis? 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हमने. And mitosis gamete formation does not take place. Does not. Take place. हाँ. And meiosis gamete formation takes place. Both process gamete formation takes place. In mitosis, two gametes are formed, and meiosis, one gamete is formed. चेतन, अभी बोल देना कि 2n है, तो माइटोसिस में क्या होगा, मियोसिस में क्या होगा? मियोसिस में nn होगा. Yes, sir. Meiosis. किसमें रिप्लिका होगा? एग्जैक्ट Exact meiosis में होगा. मियोसिस में होगा. एग्जैक्ट यानी 2n का 2n मियोसिस में होगा. तुमको क्या लगता है? Meiosis में. लास्ट लेक्चर में इसके ऊपर हमने गूगल भी करके देखा. इसमें रिप्लिका होगा और इसमें एग्जैक्ट हाफ होगा. आया समझ में? माइटोसिस, मियोसिस. मियोसिस में हाफ होगा, माइटोसिस में 2n रिप्लिका होगा. एग्जैक्ट क्लोन. It is not involve meiosis nor gametes formation and the fusion. Formation and fusion. In this does not involve both the sexes, that is male female. Lower animal में Male female. asexual है. हाँ. इसकी वजह से इसमें मेल फीमेल की जरूरत नहीं होगी. कॉमन है. Progeny or daughter cell are genetically identical to the single parent. Asexual is uniparent. अभी बताया. Asexual is uniparent. सिंगल पेरेंट रहेगा. और डॉटर सेल्स, डॉटर यानी लड़की नहीं.
प्रोजेनिस, ठीक है। आया समझ में? यस। दिया? व्हाट इज गेमिल? कुछ आइडिया है? गेमिल और बैक्टीरिया से एनिमल का ही टाइप होता है जो ये करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, देखते हैं आगे देखते। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अभी क्या देखा था हमने? असेक्सुअल। असेक्सुअल। सेक्सुअल में मेल फीमेल की जरूरत रहती है, यूनिपेरेंटल है। हाँ? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इट इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड गैमेट फॉर्मेशन। इसमें दोनों रहता है, मियोसिस माइटोसिस रहता है, गैमेट फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन। In this involve both sexes, that is male and female. Progeny, Dr. Sell are genetically not identical टू to single parent. It is biparental. आए ध्यान में? यस। क्या आया? दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। मेल फीमेल रहेगा क्योंकि ये सेक्सुअल। सेक्सुअल है। अभी गेम में देखिएगा और सेक्सुअल part of asexual reproduction, gamete formation. Gamete is internal bud form in the sponge. What is sponge? अमीबा वैसे ही स्पॉन्जी है। हाँ? ये एनिमल है। Mainly gamete is found to overcome अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है यानी टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, उस टाइम डिक्रीज हो जाता है, अनफेवरेबल कंडीशन, उस टाइम गेमेट फॉर्मेशन होता है। इसमें अनफेवरेबल कंडीशन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ गेमेट होगा। आफ्टर रिटर्न ऑफ दिस कंडीशंस द गेमेट फॉर्म इन न्यू इंडिविजुअल दैट इज स्पॉन्जिला। अभी यहाँ पे दिखाया हमारे अनफेवरेबल कंडीशन, इसमें होने के बाद ये बाहर आ जाएगा, बाहर आने के बाद गेमेट फॉर्मेशन होगा। That gametes asexually produce mass or aggregation of the dormant cell. Dormant पता है ना आपको? डेड सेल। हाँ, शांत हुआ हुआ। शांत हुआ। यानी असेक्सुअल है ये गैमेट फॉर्मेशन, तो सिंगल है पेरेंट, इसके वजह से अनफेवरेबल कंडीशन होने की वजह से फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है और डिक्रीज हो जाता है। अमीबा स्पॉन्जी इसके एग्जांपल्स हैं। अभी बडिंग देखेंगे। व्हाट इज बडिंग? बडिंग तो पता होगा, बर्ड फर्स्ट लेक्चर में हुआ है ना बडिंग, वो प्लांट का था या एनिमल का? एनिमल का। सिंपल मेथड ऑफ सेक्सुअल व्हिच ऑफर्स फेवरेबल कंडीशंस। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन सिंपल प्रोसीजर मेनली ऑकर्स इन हाइड्रा कोरल्स। अभी कोरल्स ये एनिमल है या प्लांट है? एनिमल का देख रहे हैं, एनिमल ही है हाइड्रा। ए स्मॉल आउटग्रोथ, ये स्मॉल आउटग्रोथ, ये बर्ड है, स्मॉल आउटग्रोथ इज प्रोड्यूस टुवर्ड द बेसल एंड ऑफ द बॉडी। डेवलप हो जाएगा, डेवलप होने के बाद मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर होने के बाद डिटैच हो जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाने के बाद न्यू ऑफस्प्रिंग जैसा हो जाएगा। और सर बॉडी तो एसेक्सुअली होता है ना? असेक्सुअली चल रहा है, आपका सेक्सुअली यानी बराबर। यस। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
a process which involves production of the offspring by formation of fusion of gametes. ये कब होगा? जब gamete fuse ए एंड बी का male और फ्यूज female हुआ fuse था करेगी तब parent form होगा। गैमेट फॉर्म हुआ जो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन है याद रखना। यस एम्फीमिक्सिस, दैट इज ये प्रोसेस को एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। गैमेट्स फॉर्मेशन प्राइमरीली विथ मियोसिस सेल डिवीजन। यस Sexually reproducing animal shows two main phases in life: juvenile phase and reproduction maturity phase. What is juvenile? Juvenile phase. बर्थ पासून असली ती प्री मॅच्युरिटी पर्यंतची पिरियड What is juvenile? Physical growth since birth. श्वेता? स्टमक आता मध्ये इधर ग्रोथ असेल ती यहाँ पे दिखा बताया है ना, मैच्योरिटी फेज है। जब मैच्योर होने के बाद जो होता है वो, तो ये क्या रहेगा? चाइल्ड चाइल्ड फेज। चाइल्ड फेज Juvenile, gametes of the animal from birth. Since birth जो रहेगा वही cannot reproduce in this phase. Child रहेगा तो वो हमको प्रोड्यूस कैसे करेगा? रिप्रोडक्शन कैसे होगा? और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज, इसमें इन्फेंट्स जो एडल्ट है उसको इन्फेंट बोला गया है। इन्फेंट्स कैन रिप्रोड्यूस। 18 years टोटल एंड फुल मैच्योरिटी डन इन दिस फेज। एडल्ट है, yes that is physical growth occurs. Various events can be performed: pre-fertilization, fertilization, post post-fertilization. fertilization अभी कौन बताएगा प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन? मैंने कुछ तो बताया था। प्री फर्टिलाइजेशन फ्यूजन Gamete गैमेट formation. फॉर्मेशन गुड, कुछ तो याद है। फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स क्रिएशन ऑफ जाइगोट, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन बेबी फॉर्म होगा। ठीक है, आए समझ में? यस Human reproduction. Human are sexually reproducing animal. ये तो पता है। यस Involves process steps. Gametogenesis. What is genesis? फॉर्मेशन Formation. यानी formation of gametes. Gametes. That is male female. फीमेल Insemination. What is insemination? विसरला? इंसेमिनेशन क्या है? मेल फीमेल इंसेमिनेट। यानी ये प्रोसेस में क्या होगा? स्पर्म फ्रॉम मेल एंटर टू फीमेल वजाइना। That process is called insemination. लक्षात ठेवायचं, एक्झाम देणारे जे आहेत त्यांनी। इंटरनल फर्टिलायझेशन, मेल गॅमेट फ्यूज विथ, फ्यूजन झाल्यानंतर फर्टिलायझेशन जे होईल आगे जाके ये डीप में होगा ही। जाइगोट फॉर्मेशन, दिस इज द स्टेप्स। गैमेटोजेनेसिस इंसेमिनेशन यानी मेल फीमेल गैमेट फॉर्म होंगे इकट्ठा होने के बाद इंसेमिनेशन हुआ, फिर इंटरनल मेल फर्टिलाइजेशन गैमेट फ्यूज विथ फीमेल फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन जाइगोट फॉर्म हुआ, उस प्रोसेस एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। जेस्टेशन
यानी एम्ब्रियो डेवलपमेंट आणि पार्चुरेशन दैट इज प्रेगनेंसी. ये स्टेप्स है, इजी है. ठीक है. गैमेटोजेनेसिस मेल फीमेल इकट्ठा हुआ, इंसेमिनेशन हुआ, फिर internal fertilization, male gametes fuse with the female, that fertilization, then embryogenesis, gestations, that is embryo development, parturition, pregnancy. ठीक है. अभी टाइप्स देखेंगे. टाइप्स ऑफ द सेक्स, टाइप्स ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? प्राइमरी हाँ. टेस्टिस हाँ. और ओवरी फीमेल्स में. कौन से है? टेस्टिस मेल में रहेगा, ओवरी फीमेल में में. रहेगा. टेस्टिस में क्या फॉर्म होगा? स्पर्म फॉर्म. ओवरी में एग फॉर्म. secondary sex organs other than the testes and ovary, they show differentiation between male and female. कौन से रहेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? हाँ, बियर्ड ये तरह से नीचे थे बियर्ड Muscles, सच. और प्यूबिक हेयर से मेल फीमेल कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो? बियर्ड का है. तो प्यूबिक हेयर होगा क्या? नहीं आता. हाँ, नहीं आता. नहीं होगा. मेल में क्या रहेगा? बियर्ड रहेगा, मुस्टैच रहेगा, चेस्ट हेयर रहेगा, मस्कुलर बॉडी. फीमेल में क्या रहेगा? डेवलपमेंट, डेवलप्ड ब्रेस्ट रहेगा, ब्रॉडर पेल्विस रहेगा, हाई पिच वॉइस मीन्स आवाज वोकल कॉर्ड कंठ फुटला. आया ध्यान में? तो इसमें प्यूबिक हेयर आएगा क्या? नहीं. प्यूबिक हेयर बहुत सेक्स में आता है. आता है क्या? पता है क्या? पक्का? अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ द प्राइमरी मेल ऑर्गन, उसको गोनेड भी बोलते हैं. गोनेड कॉल्ड टेस्टिस. प्राइमरी मेल ऑर्गन टेस्टिस है. टेस्टिस क्या फॉर्म करता है? स्पर्म. स्पर्म. And accessory duct glands which form internal and external genitalia. External genitalia कौन बता सकता है? जेनेटिलियम. मेल में एक्सटर्नल जेनेटालिया क्या हो सकता है? रिकॉर्ड कर रहे हैं हम. What is accessory duct glands? अभी आज के लेक्चर में हम वो पढ़ेंगे. वो क्या है पता है? टेस्टिस होगा. प्रोस्टेटिक ग्लैंड है. प्रोस्टेटिक ग्लैंड. Semi-vesical. सेमीवेसिकल. वास डिफरेंस. वास डिफरेंस है. सेमिनल वेसिकल है. काउपर ग्लैंड है. ये एक्सेसरी डक्ट ग्लैंड है. अरे एक्सटर्नल जेनेटालिया कौन बताएगा? टेस्टिस, पेनिस. टेस्टिस नहीं आएगा, स्क्रोटम और पेनिस. एक्सटर्नल है ना ये? हाँ. जेनेटिक वर्ड का मीनिंग
क्या है इसका मीनिंग? ऑर्गन एक्सटर्नल ऑर्गन्स ना जो डिफरेंट एक्सटर्नल है तो बाहर से दिखने बाहर वाले से दिखने वाले इंटरनल यानी क्या है? नहीं दिखते अंदर से दिखने वाला। क्या हो सकता है इंटरनल जेनेटिलिया? इंटरनल उसका सेमाइन वेसिकल प्रोस्टेट ग्लैंड हो सकता है। वो एक्सेसरी डक्ट का पार्ट है। Part है। हाँ? यस ठीक है, आए ध्यान में। एक्सटर्नल तो ध्यान में रखो, इंटरनल देखेंगे हम आगे जाके। यस आलं लक्षात स्नेहल? टेस्टिस आर पेयर्ड इन मेल, दो रहते दो हैं। रहते हैं अभी ये बुक में नहीं है जो अभी मैं पूछूंगा। साइज ऑफ टेस्टिस मेल सेम रहेगा डिफरेंट रहता है और डिफरेंट? डिफरेंट होता है एक छोटा एक बड़ा होता है नहीं रे, बोल हिमांशु, सेम रहेगा क्या डिफरेंट रहेगा? मैंने इधर डिफरेंट लिखा है। डिफरेंट रहेगा और डिफरेंट कैसे रहेगा? ना शेप ऑफ टेस्टिस क्या रहेगा? ओवल ओवल बिग शेप। हाँ, सेम है क्या छोटा बड़ा रहता है? सेम है सेम नहीं, थोड़ा स्लाइटली छोटा बड़ा रहता है। छोटा बड़ा है कितना मतलब ये क्यों समझ नहीं आया? लास्ट लेक्चर बंक किया इसकी वजह से, और इसकी वजह से सब रिकॉल चल रहा है। अभी आगे से मैं ये नहीं करूंगा। Each testis is oval shape 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ये 4 से 5 सेंटीमीटर रहेगा। 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में रहेगा, और थिकनेस यानी थिकनेस ये रहेगा, थिकनेस 3 3 सेंटीमीटर। ये ध्यान में रखना। 4 5 2 3 3। मेसोडर्मल इन ओरिजिन। व्हाट इज मेसो, व्हाट इज डर्मल? मिडल लेयर मिडल लेयर ओके। मिडल लेयर लोकेटेड इन पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम सैक रहता है, इसमें दो टेस्टिस लोकेट रहता है। रहता है तो ये पूरे पाउच को स्क्रोटम स्क्रोटम पाउच बोलते हैं Earlier it is form abdominal cavity and they descend into the scrotal sac by inguinal canal. अभी मुझे ये लाइन का मीनिंग कौन बताएगा? तुला येते का? हो किंवा नाही मध्ये उत्तर सांग. तुझं जाऊ दे. दिया तुला? 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 सर एब्डोमिनल कॅव्हिटी फॉर्म होते नंतर मग हळूहळू खाली जाते स्क्रोटल Earlier it is formed abdominal cavity. This is abdomen. ये लेग है, लेग ये इंग्वाइनल रीजन है. हाँ? स्टार्टिंग फेज में, अर्लियर फेज में एब्डोमिनल कैविटी में वहां पे टेस्टिस रहता है दे डिसेंड्स इनटू द स्क्रोटल सैक, नीचे नीचे आते हैं स्क्रोटल साइड में आते हैं थ्रू इंग्वाइनल इंग्वाइनल कैनल के थ्रू ये इंग्वाइनल रीजन है. यस ठीक है, आया ध्यान में? यस सर भूलना नहीं. हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस. व्हाट इज हिस्टोलॉजी? Externally covered by the tunica albuginea. कौन बताएगा? ये तो हमने डीप में लिया था उस दिन. ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ट्यूनिका वजाइनालिस, ये कौन बताएगा? ट्यूनिका अल्बुजिनिया सर इनर लेयर असते त्याची टेस्टिसची हाँ? टेस्टिसची इनर लेयर आणि व्हॅजिनालिसिस आउटर लेयर असते कशाची? ट्यूनिका अल्बुजिनिया ये टेस्टिस का आउटर आउटर लेयर. लेयर ट्यूनिका वजाइनालिस आउटर लेयर स्क्रोटम का लेयर. लेयर है और जो बीच में से जो है, अभी ये ऐसा है, जो मिडल लेयर है उसको क्या बोलते हैं? वेस्कुलोसा वेस्कुलोसा. यानी एक्सटर्नल कवर बाय द ट्यूनिका अल्बुजिनिया, आउटर ऑफ द टेस्टिस. टेस्टिस
टेस्टिस यहाँ से स्टार्ट होता है। कलर चेंज करता है तो हाँ सर। अभी जो ग्रीन से दिखा रहा हूं ना, आउटर लेयर ऑफ टेस्टिस, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिका अल्बुजिनिया। ये ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। और ये जूम करने का बोलो। दिख नहीं रहा है। जो ब्लू कलर से दिखा रहा हूं ना, outer of the tunica albuginea, the layer inner called tunica vasculosa, outer is called tunica vaginalis. Tunica vaginalis, layer of scrotum pouch. Tunica vaginalis, sorry, albuginea, outer layer of testis. और जो मिडल वन लेयर है वेस्कुलोसा। आया समझ में? यस। वजाइनलिस क्या है? आउटर ऑफ स्क्रोटम, आउटर लेयर ऑफ स्क्रोटम। और ये अल्बुजिनिया, अल्बुजिनिया एक्सटर्नल लेयर ऑफ टेस्टिस। और मिडल वाला वैस्कुलोसा। आया समझ में? यस। Fibers from the tunica albuginea divided testes into 200 to 300 testicular lobules. यस। क्या लिखा था यहाँ पे? Fiber from the tunica albuginea divide testes into 2 to 300 testicular lobules. अभी इसमें बताओ। क्यों ना यूज फिंगर काढा सर। Fiber from tunica albuginea divide testes into 200 to 300 testicular lobules. ये जो है ना, ये अभी ये 7-8 दिखाया है, ये 200 से 300 रहेगा। यस। हाँ, फाइबर्स है वो। Each lobule consists of 1 to 4 coiled seminiferous tubules. One to four seminiferous tubules. अभी कहाँ पे गया? Each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal germinal epithelial cell. And few pyramidal cells is called Sertoli cell. अभी इसमें सर्टोली सेल कौन सा है? ये लाइन ध्यान से देखना। Each seminiferous tubule is internally lined by cuboidal epithelial cells. Few pyramidal cells. हमने यहाँ पे देखा था। कहाँ गया? पिरामिडिक शेप याद आ रहा है क्या? क्या नहीं आ रहा है? वो स्लाइड गया है यहाँ से? खाली है सर, खाली है। TS of human testis। कौन बताएगा इसमें सर्टोली सेल कौन सा है? पर्पल वाला। पर्पल वाला।
पिरामिडल शेप में है ना वो। दिस इज कॉल्ड पिरामिडल शेप सर्टोरियल शेप। इंटरनली लाइन बाय द क्यूबोइडल जर्माइडल एपिथेलियल सेल। अभी इसमें से कौन सा रहेगा? ये जो है ना जर्मिनल है। हाँ, क्यूबोइडल जर्मिनल। क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल वो रहेगा। सर्टोरियल सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म। ये इसका मेन फंक्शन है न्यूट्रिशन देना स्पर्म को, यानी स्पर्म को स्ट्रांग बनाना। आया ध्यान में? ये जो है क्यूबोइडल जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, ये सर्टोरियल सेल है। ठीक है, इसमें कुछ डाउट? नो सर। Reproduction, biological process, formation of new life from pre-existing form similar लाइफ। new offspring। दो मेन प्रोसेस है, सेक्सुअल और सेक्सुअल। और सेक्सुअल में क्या रहेगा? इट इज यूनिपेरेंटल रहेगा। कॉमन मेथड है लोअर एनिमल्स में। इट नॉट इन्वॉल्व मियोसिस नॉर गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन वगैरह कुछ नहीं होगा। टेम्परेचर, प्रेशर, फेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशंस, इसके वजह से ये प्रोडक्शन होगा। दैट इज इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व मियोसिस, गैमेट फॉर्मेशन, फ्यूजन। मियोसिस एंड द गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन। फ्यूजन होगा ही ना, ए और बी आने के बाद ही सी होगा ना। प्रोजेनेसी डॉटर सेल आर जेनेटिकली नॉट आइडेंटिकल टू सिंगल पेरेंट। इट इज बाय पेरेंट, आइडेंटिकल नहीं रहेगा। यदि ये आएगा नहीं तो ये आएगा। असेक्सुअल में बड़ी सिंपल मेथड है। बड़ी सेक्शन विच ऑफर फेवरेबल कंडीशन मेनली ऑफर इन हाइड्रोकोरल स्मॉल आउटग्रोथ दैट इज बर्ड इज प्रोड्यूस टुवर्ड द बेसल एंड ऑफ द बॉडी। ये बर्ड है, डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, फुल्ली मैच्योर होके डेवलप होके मैच्योर हो जाएगा। यंग हाइड्रोकोरल अपने को मिलेगा, ऐसा दिखेगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टेप्स है गैमेटोजेनेसिस। मेल फीमेल गैमेट्स आने के बाद इंसेमिनाइजेशन होगा, इससे न्यू ऑफस्प्रिंग हो जाएगा। मेल गैमेट फ्यूज एंड फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एम्ब्रियोजेनेसिस होने के बाद जेस्टेशन में एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो जाएगा। इसके बाद पार्चुरेशन दैट इज प्रेगनेंसी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। स्नेहल, दिया, ये ध्यान में रखना, एग्जाम के लिए आ सकता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से है? एंड सेकेंडरी? हिमांशु, other than testes and ovary, which shows differentiation between male and female. दैट इज मेल में बियर्ड रहेगा, मुस्टैच रहेगा, चेस्ट पे हेयर आ जाएगा, मस्कुलर बॉडी डेवलप हो जाएगा। फीमेल में क्या होगा? डेवलप ब्रेस्ट हो जाएगा, हिप रीजन ब्रॉडर हो जाएगा, हाई पिच वॉइस रहेगा। ओके, मेल रिप्रोडक्ट मेल ऑर्गन को गोनाड भी बोलते हैं, कॉल्ड टेस्टिस। एक्सेसरी डक्ट, एक्सेसरी डक्ट में क्या क्या आएगा आगे जाके पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या क्या आएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स,
कॉपर्स ग्लैंड काउपर ग्लैंड और ये साइज ध्यान में रखना, ओवल शेप रहेगा, 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहेगा, 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ में रहेगा, 3 सेंटीमीटर थिक रहेगा। मेसोडर्मल इन ओरिजिन, मेसो मींस मिडल लेयर लोकेटेड इन द पाउच, स्क्रोटम पाउच रहता है, उसमें ये रहता है इसकी वजह से। अर्लियर इट इज फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी, ये तो ध्यान में आया ना, Yes. ये लक्षात आला ना। हिस्टोलॉजी, ट्यूनिका अल्बुजिनिया, एक्सटर्नल लेयर ऑफ टेस्टिस, ट्यूनिका वजाइनलिस, एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्क्रोटम, मिडल वाला वैस्कुलोसा। Tunica albuginea divides testes into 200 to 300 testicular lobes. Each lobes consist of 1 to 4 coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules is internally lined by cuboidal germinal epithelial cell. Few pyramidal cells are called Sertoli. Sertoli. Sertoli cell का main function क्या है, ये ध्यान में रखना। न्यूट्रिशन टू द स्पर्म Sperm. The germinal epithelium undergoes into the gametogenesis, that is the spermatozoa, sperm formation. इसका मीनिंग क्या है? बुक में देखो, शायद मुझे लगता है ये स्पेलिंग गलत हो गया। Interstitial है। INTERSTICI पेज नंबर की हाँ, Page 20 इंटरस्टिशियल और द लेडिंग सेल क्या है वो? हार्मोन सीक्रेट करता है, lie between the seminiferous tubules. They secrete the male hormones. एस्ट्रोजन Testosterone. ठीक है? चलो, आज शुरू करेंगे एक्सेसरी डक्ट। इसमें क्या क्या आएगा? एक्सेसरी डक्ट इंक्लूड्स रेटेटेस्टिस, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडाइमिस, वैसा डिफरेंस, इजेक्युलरी डक्ट एंड यूरेथ्रा।